लिस्ट में मैच कर लो। और मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत मेहनत करा दी आज आपने। वो क्या है ना, जब टीवी बंद पड़ जाता है ना तो उसे ऐसे ऐसे करना पड़ता है, तब वो चालू होता है। तो मन तो यही कर रहा है कि तुझे ऐसे ऐसे करूं। माँ, मेरा काम ना बातों से ही हो जाता है, मुझे लातों की नौबत ही नहीं आती। और अब मैं थोड़ा सो जाऊं। कितना काम कराया आपने मुझसे आज, कितना थक गया हूँ मैं। इधर आ, ये बाल है ना तेरे ऐसे कर दूंगी और लगाऊंगी। बुलबुल हाँ मासा, मैं आ गई। इस बार आपको 3 तो क्या 2 बार भी आवाज नहीं लगानी पड़ी, पहली आवाज में ही मैं आ गई। अच्छी बात है। ये देखो सामान आ गया। माँ, बुलबुल भाभी को क्यों बुलाया? उनका इस सामान से क्या कनेक्शन है? इसकी आरती उतारने के लिए। हाँ। मुंह दिखाई की रस्म है और बुलबुल सारा खाना अपने हाथों से ही बनाएगी, बिना किसी मदद के। अच्छा बुलबुल, मैं जो बोलूंगी वो रट लोगी, या अगर कागज और पेन चाहिए तो वो लिख लो? रट लूंगी मैं। तो फिर अच्छे से रट लो। सूगरे का चूरमा, दाल बाटी, सब बना लूंगी ना? सब बना लूंगी, समय से पहले बना लूंगी। गड़बड़ तो आज होनी होगी मासा, मैंने माफ कर दीजिए। लेकिन अगर मैंने इस घर से निकलना है तो आज मुंह दिखाई की रस्म में कुछ भी अच्छा ना होगा। क्या हुआ, बना लोगी ना सब? मैं ये सोच रही थी कि मैं मीठे में क्या बनाऊं। रबड़ी, केसर वाली रबड़ी बना लो। केसर वाली रबड़ी बना लूंगी। अभी आर यू श्योर आप ये सब बना लोगी? उसने कहा ना कि वो बना लेगी तो बना लेगी। और वैसे भी कोई भी उसकी मदद नहीं कर सकता, वो अकेले सब कुछ बनाएगी और अच्छे से बनाएगी। आप चिंता मत करिए मासा, मैं सब कुछ समय से पहले बनाकर रख दूंगी सामने आपके। ठीक है। अच्छा सुन, तू ना ये लेकर वहां जरा, मैं 1 सेकेंड। भाभी, आपको तो खाना बनाना ही नहीं आता। हाँ क्यों बोला माँ को, कैसे बनाओगे इतना सब कुछ? नहीं आता था वायु भैया, पर अब आता है। जब मैं पग फेरे की रस्म के लिए अपने मायके गई थी ना, तो मैंने सब कुछ सीख लिया था। माँ ने भी सिखाया था, और वो वीडियो होता है ना, वो देख के आ गया। तू इतना जल्दी कैसे सीख लिया? ये तो पॉसिबल ही नहीं। कितना कुछ बनाने को बोला है माँ ने। वीडियो देखकर बना लूंगी। वायु, आज हमारे परिवार के पूरा होके खुश होने का पहला दिन है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो पापा। आज फाइनली मुझे लग रहा है कि इस घर में खुशियाँ वापस आ गई। देख भाई, कोई माने कि न माने, मैं तो यही मानूं कि बुलबुल बिंदनी के कदम इस घर के लिए शुभ है। अब तू ही देख ले, 3 साल, पिछले 3 साल से थारी माँ कोमा में थी। हमने तो वापस आने की उम्मीद तक छोड़ दी थी, और अब देख बुलबुल बिंदनी बन के क्या आ गई घर में। मेरी खुशियां लौटाई, हमारा परिवार पूरा हो गया। हमारा तो ये दावा है कि जब तक बुलबुल बिंदनी इस घर में रहेगी, हमारे घर की खुशियां कटे भी ना जा सके। पापा, मैं मानता हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इतने समय के बाद आज घर में इतना बड़ा फंक्शन है। आप देख रहे हैं ना, माँ के लिए हर छोटी छोटी चीज कितनी जरूरी है। आई जस्ट होप कि बुलबुल आज कोई गलती ना करे। ओले छी, तू रो क्यों रही है बुलबुल? तू यही चाहती थी ना कि खाना इतना गंदा बने कि मासा खुद थारे को इस घर से बाहर निकाल दे, ताकि थारे नकली बर्थ सर्टिफिकेट का सच बाहर ना। और थारेदार को नाबालिग बीवी से शादी करने के जुर्म में भी सजा नहीं मिलेगी। खुड़की ढेली तो कहती है कि मेहमान भगवान का रूप होते हैं, मैं उन्हें खाली पेट कैसे भेज दूं? नहीं, खाना गंदा नहीं बना सकती। नहीं,
फोन सा, आपका शुक्रिया। सब तो बन गया है और देखने में भी ठीक ठाक ही लग रहा है। खाटू श्याम जी संभाल लेना, बस इसका स्वाद भी ठीक ठाक ही हो। हमारी गुड़ की ढेली जितना स्वादिष्ट तो नहीं है, पर ठीक ठाक ही बनाया तुमने। नजर न लगे तुम। तू, मैं, थारे मन की आवाज। अरे तू मन्ने छोड़, तू पहले ये बता कि तू तो खराब खाना बनाने वाली थी ना, ताकि थारी सासू माँ थारे को खुद सासरे से निकाल दे। फिर तूने ये अच्छा खाना क्यों बनाया? अगर खाना अच्छा नहीं बनाती तो हमारे सासरे वालों की नाम और इज्जत दोनों मिट्टी में मिल जाता, इसीलिए। पर माँ ये कहती है मेहमान भगवान होते हैं। कभी तू थानेदार सा की भलाई के लिए उन्हें छोड़कर जाने का फैसला करती है, कभी अपने सासरे की इज्जत रखने चल पड़ती है। पति को सजा से बचाना ज्यादा जरूरी है ना। थारा नाबालिग होने का सच बाहर आते ही उनकी वर्दी उनसे छीन ली जाएगी, उन्हें जेल हो जाएगी। उसका क्या? हाँ, आगे कुआ पीछे खाई, ये कैसी मुसीबत आई। खाना खराब बनने पर थारा नाम ज्यादा खराब होगा, ना कि थारे सासरे वालों का और थानेदार साहब का। और ये बात तो लोग 2-3 दिन में भूल भी जाएंगे। लेकिन अगर तू इस घर से नहीं गई और थारे नाबालिग होने का सच अगर बाहर आ गया, तो थानेदार साहब की वर्दी पे लगा हुआ दाग कोई नहीं मिटा पाएगा। ना समाज भूलेगा और थानेदार साहब तो अपने आप से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। उनका नाम, उनकी शान, उनकी इज्जत सब मिट्टी में मिल जाएगा थारी वजह से। और वो दाग ऐसा होगा कि तू नींबू सोडे से घिस कर भी उस दाग को कभी नहीं निकाल पाएगी। थानेदार साहब तो अपनी वर्दी छीनने की बेइज्जती कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे थारी वजह से। नहीं, क्या करूं मैं फिर, क्या करूं मैं? ये हुई ना बात। जो काम तूने ये ठीक ठीक किया है ना, इसे खराब कर दे, फिर जो खराब काम है वो खुद ही ठीक हो जाएगा। ये ले नमक, अब इसे दाल पकवान की दाल में डाल दे। अरे दाल, सोच मत डाल। नहीं, मैं रबड़ी को कुछ नहीं करूंगी। क्या हुआ, भले ही मेहमान मारे घर से खा के मारे को 2 बातें सुना कर जाए, लेकिन ये कड़वा स्वाद और भूखे पेट में उनको नहीं जाने दूंगी। रबड़ी को छोड़ देती। तुमने कहा था कि तुम्हें खाना बनाना आता है। झूठ बोला है तुमने। कई बार पूछा था ना मैंने, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला, और झूठों की इस घर में कोई जगह नहीं है। इस घर की तरफ दोबारा मुड़ के मत देखना। बहुत बेइज्जती कराई है आज तुमने मेरी। मैंने कहा था ना, बींदनी के 3 श्रृंगार, मर्यादा, परवरिश और अच्छे संस्कार, और तुम तीनों में फेल हो। आज तुम्हारी वजह से पहली बार इस घर से बिना खाए सब मेहमान लौटेंगे, सिर्फ तुम्हारी वजह से।
तुम जैसी निकम्मी, झूठी और नालायक बिंदनी की इस घर में कोई जगह नहीं है। दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। सारा खाना बन गया? हाँ मासा। मसाले ठीक से डाले हैं ना? हाँ नमक, लाल मिर्ची, धनिया। हाँ हाँ डाले। बहुत मेहमान आ रहे हैं, एक बार चख लेना चाहिए। सुलक्षणा, मैं पता नहीं खड़े खड़े ढूंढ के आ गया तेरे को, और तुम दोनों यहाँ खड़े खड़े बातें क्या कर रहे हो? तू जा फटाफट पहले तैयार हो, थारे को समय लगने वाला है। चलो 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 चलो, मेहमानों के आने का टाइम हो गया भाई। रुको, मान सिंह, आज मुंह दिखाई है तुम्हारी। ये कपड़े और जेवर पहनना। ये मासा, ये तो बहुत महंगा और बहुत भारी लग रहा है। मैं हमारी गुड़ की ढेली की साड़ी। मैंने तुमसे तुम्हारी राय और इजाजत नहीं मांगी है। जो कहा जा रहा है वो करो। सुलक्षणा की बींदनी की मुंह दिखाई है, गीता की बेटी की नहीं। जाओ पहन के आओ। क्या आज मतलब एक दिन के लिए क्या हम उसे बाहर आपको क्या लगता है कि वाणी को उस कमरे में बंद करके रखना मुझे अच्छा लगता है? लेकिन आप ही बताइए, अगर उसे बाहर निकाला, कोई ऊंच नीच हो गई, किसी ने उसे कुछ कह दिया और उसने ऊल जुलूल हरकतें करनी शुरू कर दी, तो सारा समाज और जो रिश्तेदार आए हैं वो हमारी तो बेइज्जती करेंगे, साथ साथ में उसकी बेइज्जती करेंगे। और परिवार के मान सम्मान पर कोई बात है, ये मुझे मंजूर नहीं है। वानी बेटी है मेरी, सकी बेटी। कितने चाव से उसे बड़ा किया था, लेकिन उसने जो गलती की है ना, उसके लिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं कर सकती। एक बार किसी से गलती हो जाए, कोई भूल हो जाए ना, तो मैं उसे माफ भी कर दूं। लेकिन अगर कोई जानबूझकर कोई गुनाह करे जिसे परिवार की मर्यादा पर आ जाए, उसके नाम पर लोग पीठ पीछे आप पर हंसे, उस इंसान को मैं कभी माफ नहीं कर सकती, फिर चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। फिर तो अच्छा ही है, जैसा हमारे को चाहिए अब वैसा ही होगा। मासा हमारे को माफ करना तो दूर की बात है, इस गुनाह के बाद वो तुम्हारी शक्ल भी ना देखेंगी। वो पक्का हमारे को घर से बाहर निकाल देंगी।